हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जिसका नाम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी मूविंग एवरेज को यूज करके की जाती है। इस स्ट्रेटजी का मेन फायदा यह है कि इसमें आपको एक ट्रेंड का क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है, कब आपको मार्केट में एंटर करना है, कब आपको एग्जिट करना है। एक प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल आपको ये स्ट्रेटजी देती है। चार्ट से नॉइज हटा के, चार्ट में जो भी नुआंसेस हैं, नॉइजेस हैं, उसको हटा के आपको क्लियर कट आइडिया देती है कि कब आपको एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है, इस स्ट्रेटजी में हम मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, एक नहीं दो मूविंग एवरेज का यूज करेंगे और इसमें हम क्रॉसओवर फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां आपको बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर बटन। इंडिकेटर बटन आपको अपने मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएगी। अगर आप मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं तो मोबाइल पे भी आपको इंडिकेटर बटन देखने को मिल सकती है। तो इंडिकेटर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां आपको इंडिकेटर प्लॉट करना है मूविंग एवरेज। तो आप यहां पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो यहां पे आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो यहां हम सिंपल मूविंग एवरेज के साथ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे, यहां पे सारी जो भी इनपुट्स मांगेगा उसको हम डिफॉल्ट रख के ओके कर देंगे। यहां पे एक और इंडिकेटर हमको प्लॉट करना है, यहां पे हम एक और मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। तो यहां पे दो मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है स्ट्रेटजी में, तो इसको भी हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ओके कर देंगे। तो हमारे दो मूविंग एवरेज प्लॉट हो चुके हैं, बट यहां पे हम सेटिंग्स जो है दोनों मूविंग एवरेज की अलग अलग रखनी है, तभी हमको क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे। एक मूविंग एवरेज का पीरियड जो है, यहां पे अगर मैं आपको सेटिंग्स पे जाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा है 9 सेटिंग, यहां पे 9 दिख रही है, मतलब 9 लेंथ का मूविंग एवरेज है, पिछली 9 कैंडल्स का ये मूविंग एवरेज है। तो इसमें हम एक मूविंग एवरेज में छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे, एक मूविंग एवरेज में बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहां पे मैं इसको रखता हूं 50 एंड दूसरा वाला जो मूविंग एवरेज है इसकी सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे भी 9 था तो इसको मैं कर देता हूँ 100 और कलर डिफरेंट कर देता हूँ इसका। यहाँ पे दोनों का ब्लू है तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम का हमारा जो मूविंग एवरेज है इसका कलर हो गया रेड और छोटे टाइम फ्रेम का जो है इसका हो गया है ब्लू। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप चार्ट पे ब्यूटीफुली दोनों इंडिकेटर आपके प्लॉट हो चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में आपको किस तरीके के सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर मैं आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूँ, ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्रॉसओवर्स देखने को मिला। क्रॉसओवर का मतलब जब छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर। सो ये क्रॉस ओवर हमें जब छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये हमें दर्शाता है कि अभी ट्रेंड डाउन हो गया है, डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक जाने वाला है। तो ये हमें इस पॉइंट पे सिग्नल मिल गया है। वहीं अगर अगर छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम रेड मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे आपको सिग्नल मिल रहा है कि आप यहां पे बाय कर सकते हैं, ट्रेंड अभी अपवर्ड्स होने वाला है। सो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो ये आपको क्रॉसओवर्स बताता है कि क्रॉसओवर्स आपको देखने को मिलेंगे और क्रॉसओवर्स के जरिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है या सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। इसमें आप ट्रेंड भी जज कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी है कि आपको पहले ट्रेंड पता करना है किसी भी स्टॉक का एंटर एग्जिट करने से पहले, सो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। और एक बात जानना मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। आपको बड़े बड़े ट्रेंड पकड़ने में ये आपकी मदद करेगा। जैसा कि इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज नीचे से बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। सो ये हमको दिखा रहा है कि एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। यहाँ पे हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से आपको एक बड़ा ट्रेंड कैच करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। इस बड़े ट्रेंड को आप इजिली कैच कर सकते थे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के जरिए। अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आप अगर देखेंगे, बट इस स्ट्रेटजी का एक ड्रॉबैक भी है, वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूं। देखिए ड्रॉबैक ये है जब मार्केट साइडवेज होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लंबे समय से इस टाइम पे मार्केट साइडवेज रहा है, तो यहां पे आपको 2 से ज्यादा क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे और वहां पे आपको ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि यहां पे आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। जैसे कि यहां पे आपको एक सेल सिग्नल मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे आप अगर सेल करते हैं तो जब ट्रेंड ऊपर चला गया तो यहां पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और ट्रेंड आपको बड़े बड़े मिलते हैं। आपके जो
बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें जो ट्रेंड मिलते हैं आपको, जो बाइंग सिग्नल्स या सेलिंग सिग्नल मिलते हैं, ट्रेंड बड़े बड़े मिलते हैं और स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया एंट्री मिलेंगी, एक बड़े ट्रेंड को आप पकड़ सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपको यहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, तो उसे आप एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी समझिए, बिकॉज 100% कोई भी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं होती है। हर स्ट्रेटजी का एक स्ट्राइक रेट होता है। 100 में से हो सकता है कि किसी स्ट्रेटजी में 50 ट्रेड आपके पॉजिटिव रहेंगे, या आपके 60 ट्रेड पॉजिटिव रहेंगे, या आपके 30 ट्रेड भी पॉजिटिव रहेंगे। डिपेंड ये करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में कितना ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं और नेगेटिव ट्रेड में कितना छोटा अपना लॉस रखते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी में। सो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ये आपका 5 मिनट का चार्ट था। आप अगर अर्ली चार्ट पे इसको यूज करना चाहें तो आप इसको अर्ली चार्ट पे भी प्लॉट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में हम इसको यूज कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का अर्ली चार्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर हैं तो अब भी आप बैंक इस स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं चार्ट पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक बाइंग क्रॉसओवर मिला। छोटे टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज ने बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया। यहाँ पे आपका एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ और देख पा रहे हैं कितना बड़ा आपको ट्रेंड देखने को मिला है, कितनी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिली है। ये स्ट्रेटजी को आप किसी भी स्टॉक में यूज कर सकते हैं। आपको रिलायंस, ITC, HDFC बैंक या आपके पसंदीदा स्टॉक पे आपको लगता है ये ऊपर जा सकता है, तो आप इसमें परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करने के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक परफेक्ट पॉइंट मिलेगा जहां पे आप इसमें एंटर कर सकते हैं, परफेक्ट पॉइंट मिलेगा जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। सो ये था वीडियो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.